नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, आपको जानकारी है कि कुछ दिनों पहले 7 मार्च को सरकार और प्रशासन ने एक सूचना जारी की। उसमें यह कहा गया कि अब अश्लील भोजपुरी गाने अगर कोई बजाएंगे, गाएंगे, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पहली कार्रवाई तो हमारे ही कार्यक्रम में विधायक जी ने जो गाना गाया, मेरा ही गाना मेरे साथ ही गाया, उन्होंने कुछ अश्लील शब्द का ये किया, तो उनके ऊपर तो सुना ही गया कि एफआईआर किया गया है। अब ये प्रशासन ने उस पर मतलब अमल किया कि नहीं, आगे बढ़े कि नहीं, कार्रवाई हुई कि नहीं, ये जानकारी नहीं है। लेकिन उसके बाद अभी कल जानकारी मिली कि मोतिहारी में एक यूट्यूबर हैं जो अपना चैनल चलाते हैं और लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। मैं नाम उनका नहीं लूँगा, इसलिए नहीं नाम लूँगा कि हमने भी जो सुना, अब वो कितना ऑथेंटिक है, कितनी जानकारी उसकी सही है, जब तक मुझे विश्वस्त सूत्रों से या कंफर्म नहीं हो 100%, तब तक मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। तो अभी मुझे यह जानकारी है कि मोतिहारी में एक यूट्यूबर हैं जो इंटरव्यू लेते हैं अक्सर कलाकार का, और वो जो भी कोई गलत काम करता है बड़ी बेबाकी से इंटरव्यू लेते हैं। बेबाकी कहिए या खुद अश्लीलता कहिए कि मैंने कई बार देखा है कुछ लड़कियों का इंटरव्यू उन्होंने लिया, इतनी मतलब बेहूदगी कहिए उसको, इस तरह से वो बातें करते हैं कि कभी भी लड़कियों से इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। माना कि लड़कियां स्टेज में जाकर डांस करती है, माना कि कलाकारी करती है, लेकिन इसका मतलब उनका कोई इज्जत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। कोई पारिवारिक मतलब कुछ समस्याएं रहती जिसकी वजह से वो लड़कियां गाना गाती है, डांस करती है, मजबूरी की वजह से। लेकिन उसके साथ आप इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो जो यूट्यूबर साहब हैं, बहुत ही बेहूदगी के साथ, बहुत ही बदतमीजी के साथ किसी का इंटरव्यू लेते हैं। मैंने कई बार सुना, उन्होंने मेरा भी एक बार इंटरव्यू लिया, तो मैं तो बहुत बार उनका फ़ोन आता था तो मैं भागते रहता था। मेरे कई लोगों के पास फ़ोन आता था, मैंने कहा अरे यार पता नहीं क्यों मुझे मन करता कि इस आदमी को मैं अपना इंटरव्यू नहीं दूँ, क्योंकि इसको बात करने की तमीज़ नहीं। लेकिन मेरा इंटरव्यू उन्होंने बहुत तरीके से लिया, फिर मैंने दिया। तो अभी सुना है कि उनके ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई की है, इसलिए कि वो उन्होंने किसी के साथ बेहूदगी से बात की, इसके लिए। अब इसमें कितनी जानकारी है बहुत हद तक मैं नहीं कह पाऊँगा, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। मैं सरकार की सराहना करता हूँ इस बात के लिए कि आपने पहले एक तो कानून बनाया, या आपने मतलब संज्ञान लिया कि गांव में जो डीजे पर जो गाने बजते हैं, इतने अश्लील गाने बजते हैं, और महिलाएं नाचती भी हैं, उनको शायद उस बात की जानकारी नहीं है या वो शब्दों का ज्ञान नहीं है, वो नाचती हैं। जो समझदार लोग हैं उनका सर झुक जाता है। तो पहली बात तो मैं सरकार को भी इसके बारे में बधाई देना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ। तत्पश्चात मैंने जहाँ से हमारा वीडियो वायरल हुआ, मतलब विधायक जी का, उस स्टेज में भी मैंने ये बात कही थी कि मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रशासन को यह भी कहना चाहता हूँ कि आप कुछ और बातें हैं जिस पर अमल कीजिए, जैसे कि डीजे का साउंड बहुत ज़्यादा होता है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। बहुत ज़्यादा साउंड होने की वजह से लोगों को बहुत कठिनाई होती है। और ये 10 बजे के बाद जो साउंड बजता है, उस पर भी रोक सरकार को इस पर भी पहल करनी चाहिए। ठीक है, अपने यहाँ फेस्टिवल्स में रात भर कार्यक्रम चलता है, वो नहीं होना चाहिए। आप जल्दी शुरू कर दीजिए, 4-5 बजे शुरू कर दीजिए और रात के 10 बजे तक ख़त्म कर दीजिए। तो वो इस पर भी प्रशासन को पहल करना चाहिए। और तो मैं ओवरऑल प्रशासन की सराहना करता हूँ, पुलिस की सराहना करता हूँ, जो डीजीपी साहब ने जो यह आदेश दिया है उसकी सराहना करता हूँ। और बहुत ही मुस्तैदी से आप इसका अनुपालन करें, बहुत ही मुस्तैदी के साथ इन चीज़ों को देखें। मैं तमाम पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि जहां भी डीजे बजे, और इसके लिए हम लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए। हम
कहीं अगर डीजे बजता है, हर कहीं अश्लील गाना बजता है, उसको रिकॉर्ड करके अगर प्रशासन में चाहे या थाने में चाहे केस कर सकते हैं, साइबर थाने में केस कर सकते हैं, ऐसी हमें जानकारी मिली है। तो हम जागरूक मतलब हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि अगर कोई इस तरह की गलती करता है तो हमको प्रशासन को इसकी जानकारी देनी होगी। और प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद इस काम के लिए, जो सदियों से लोग त्रस्त थे, जो अच्छे लोग थे, माँ बहनें हमारी त्रस्त थी, कहीं जाने में डरती थी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हमसे कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा, हर बार की भांति इस बार भी। और नमस्कार, फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार।